सभी लोगों को संजय चौधरी का नमस्कार। भाइयों, आप ये देखिए कि भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा की बखिया उधेड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की बुरी तरीके से हार होगी, क्योंकि भाजपा की चुनाव की लिस्ट जैसे ही आती है, लोग भाजपाइयों की भगदड़ मच जाती है। लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाना पसंद कर रहे हैं। भाजपा वाले खुद भाजपा कार्यालय में दंगा कर दे रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं बच रहा है मध्य प्रदेश में। आप लोग को नहीं विश्वास है तो आप ये समाचार पूरा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आने वाले समय में भाजपा की वो कंडीशन होगी कि भाजपा ही खुद भाजपा को ख़त्म करेंगे। भाजपा ही भाजपा को ख़त्म करेंगे। भाजपा में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को इंडिया के साथ रहना है, इंडिया को जिताना है, इंडिया को मजबूत करना है। आई लव इंडिया। मोदी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। मोदी तुझसे बैर नहीं, सीपी तेरी खैर नहीं। ऐसे ही कुछ नारे मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले कथित तौर पर इतनी फजीहत होगी। मोदी जी लगातार रैलियों पर रैलियां, मीटिंग पर मीटिंग, चुनाव प्रचार पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही कार्यकर्ता कैसे सब कुछ मटिया मेट कर रहे हैं, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस चुनाव प्रचार में तो हालत ऐसी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव प्रचार से डर लग रहा है। जी हां, एक फरमान जारी किया गया है और इस फरमान के तहत सरकारी अधिकारियों से लेकर आईएएस अफसरों तक को बीजेपी ने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। चौंकाने वाली खबर है, लेकिन ये खबर सच है। ये खबर जब से निकलकर सामने आई है तब से बवाल मच गया है और कोई हवाई बात नहीं है। खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज तक की। देखिए, इसमें लिखा है कि अफसर और फौजियों से प्रचार करा रही बीजेपी, खुलासे पर घमासान। तो जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, बवाल मच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट कहा है कि इस फरमान को तुरंत वापस लो, वरना लोकतांत्रिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय जनता पार्टी के इस फरमान पर बवाल मच गया है। तो क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ लिखा है इस फरमान में, मैं आपको बताऊंगी। खबर को तफ्तीश से खोलूंगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर किस बात का डर सता रहा है, कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये राजस्थान का हाल है और एक दिन पहले की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। और पोस्टर फाड़ना तो दूर की बात है, पोस्टर जलाए भी जा रहे हैं। ये हाल हो चुका है और ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के ही नेता हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आप देख सकते हैं। जैसे ही सूची जारी होती है, इस्तीफों की झड़ी लग जाती है। जैसे ही सूची जारी होती है, नेता बगावत कर देते हैं। लेकिन अब तो हाल इतना बुरा हो चुका है कि पोस्टर फाड़ने से लेकर पोस्टर जलाए तक जा रहे हैं। और तो और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कार्यालय में हंगामा भी किया जा रहा है। जहां नारेबाजी हो रही थी, अब नारेबाजी से ये लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, तोड़फोड़ हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के ही कार्यकर्ता कैसे बीजेपी कार्यालय को तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है और इन तस्वीरों के बाद बीजेपी आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और जनसभाओं को लेकर टेंशन में आ गया है, क्योंकि जब सांसदों को काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, सांसदों की गाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, केंद्रीय मंत्री का विरोध किया जा सकता है, हिम्मत तो यहां तक बढ़ गई है कि बीजेपी कार्यालय में हंगामा किया जा सकता है, तो ये आग की लपटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं तक भी पहुंच सकती हैं।
ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं, खबर आप देखिए टीवी भारत की। देखिए इसमें लिखा है कि मोदी विजिट ग्वालियर, पीएम मोदी 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे ग्वालियर। किले के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। तो मोदी जी के लिए आप देख सकते हैं कि बीजेपी आला कमान कितने पुख्ता इंतजाम कर रहा है। ये पब्लिक के विरोध से बचने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध से बचने के लिए भी किया जा रहा है। मोदी जी हैं, रैली पर रैली कर रहे हैं, कहीं पर 6 रैलियां, कहीं पर 9 रैलियां। अब इन रैलियों में विरोध प्रदर्शन हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी फजियत होने वाली है। ऐसे हालातों में बीजेपी आला कमान ने कमर कस ली है। एक तरफ जहां मोदी जी की रैलियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार तो करना ही है, क्योंकि जब बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं, कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो चुनाव प्रचार कौन करेगा। ऐसे हालातों में चुनाव प्रचार करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है और इस फरमान ने बवाल मचा दिया है। क्या है वो फरमान, क्या है वो आदेश, देखिए आप देख सकते हैं। इसे 17 अक्टूबर को जारी किया गया था और अब संज्ञान में आया है। जब से संज्ञान में आया है तब से बवाल मच गया है, कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, तो सरकारी अधिकारियों और आईएएस के लिए फरमान है। तो इस फरमान में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी पर्टेनिंग टू वेरियस सर्विसेज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रथ प्रधान्स एट ईच 765 डिस्ट्रिक्ट कन्विंग 2.69 लाख ग्राम पंचायत इन द कंट्री। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में लब्बो लबाब बता देती हूँ। ये जो नोटिस जारी किया गया है, जो फरमान जारी किया गया है, इसमें मेन पॉइंट ये है कि सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी तक, आईएएस अधिकारी तक, सरकारी अफसर तक रथ प्रभारी बनाए जाएंगे। और ये रथ किसी और के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के रथ होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के रथ प्रभारी बनाए जाएंगे सरकारी अफसर, और ये जिला जिला जाकर बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर किस हद तक तानाशाही पर उतर आई है आप देख सकते हैं। अभी तक जो सरकारी रिसोर्सेज थे, हेलीकॉप्टर हुआ, उनका इस्तेमाल हो रहा था, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि सरकारी पैसे और सरकारी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि सरकारी आदमियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि जो रथ तैयार किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके प्रभारी कोई और नहीं, आईएएस होने वाले हैं, सरकारी अफसर होने वाले हैं। आप रथों को भी देख सकते हैं, ये रथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए तैयार किए गए हैं। जिले जिले में जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। और अब ये चुनाव प्रचार जब बीजेपी कार्यकर्ता कर नहीं रहे हैं तो अफसरशाही करने वाली है। फिलहाल ये खबर जब से निकलकर सामने आई है, बवाल मच गया है। कांग्रेस की तरफ से क्या लिखा गया है, देखिए लिखा है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार नए नए हथकंडे आजमा रही है। पहले देश की सेना को आदेश दिया कि वो मेरी मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। अब आईएएस अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ प्रभारी बनाया जा रहा है। ये आईएएस अधिकारी घूम घूम कर मोदी सरकार का प्रचार करेंगे। सत्ता का दुरुपयोग करने में पीएम मोदी का रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। हो सकता है कल को आईएएस अधिकारियों को बीजेपी का बूथ प्रभारी भी बना दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी है, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। फिलहाल इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कमाल संभाली है। देखिए खबर, देखिए जनसत्ता की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा सेना को राजनीति से दूर रखिए। और इस पत्र में मैं आपको बता दूं क्या लिखा गया है, मेन लाइन आपको बता देती हूं। देखिए इसमें लिखा है, खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार हमेशा सिर्फ प्रचार में ही लगी रहती है। जब उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है तब उन्होंने एक आदेश निकाला है कि अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के रथ प्रभारी बनेंगे। अब वो सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और कहा है कि इस आदेश को तुरंत वापस लीजिए, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। फिर भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को शर्म है
की आती नहीं। जब बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तो सरकारी मशीनरी को चुनाव प्रचार में लगा दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि जो करोड़ों का पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या वो चुनाव प्रचार में कम पड़ गया है? क्या मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए